हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। पर यहाँ पर आज आपके जो सीरीज चल रही है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर की, कौन कौन से ईयर की, 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि मैं टॉपिक वाइज कराऊं, तो मैं टॉपिक वाइज ही करा रही हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें सारे मैंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ले लिए थे। अब आगे 2020 से 2024 तक एमएसक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से, आपके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से, बट जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस हैं वो काफी आए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस, सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो पहले जो हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर चुके थे आपके, उसके बाद इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उसमें मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए नहीं कराए क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए इसका पार्ट 2 लेकर आ रही हूं मैं। और पार्ट 2 में हम एनएटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है एनएटी में वो 2022 में आया हुआ है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे, कंसीडर द फैमिली F1 ऑफ द कर्व्स लाइंग इन द रीजन XY, जहां बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर में, सच दैट y क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है एंड x मेरा 0 से पाई के बीच में है, एंड गिवन बाय y इज इक्वल टू, हमें ये दे रखा है y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वेयर c क्या है मेरा, पॉजिटिव रियल नंबर है। Let F2 be the family of orthogonal trajectories to F1. Consider the curve C belonging to the families F2 passing through the points this if A is real number such that, ये जो पॉइंट दे रखा है पाई बाई 4 और A लाइज कर रहा है इस कर्व C पर, देन द वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर, सॉरी A की पावर 4 इज इक्वल टू। तो यहां पर हमें क्या करना है, मेनली जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से ही। वहां पर जो y की वैल्यू आएगी ये पॉइंट्स रखेंगे, कुछ यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, फिर जब कांस्टेंट सारे हमारे रिमूव हो जाएंगे उसके बाद हमें वहां पे a4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में बनती चली जाएगी। तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है y इज इक्वल टू c 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी एक्स। क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बात हो रही है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैरामीटर क्या है t, जिसको हमें रिमूव करना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c बाहर रहेगा और ये आगे मेरे पास साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे आएगा साइन x। इसका करेंगे तो कॉस x का आएगा माइनस का साइन x, तो ये प्लस का साइन x बन जाएगा। 1 का 0 होता है, माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरे पास c, नीचे आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस करके ये कॉस एक्स है, प्लस का कोस स्क्वायर बनेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस का कॉस एक्स, और ये प्लस हुआ है इसके साथ। तो यहाँ पर मुझे वापस ये वाली वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम c की वैल्यू भी रख सकते हैं, c की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे c की वैल्यू हमारी रिमूव नहीं हुई, तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी c की वैल्यू, अगर हम देखें तो मेरे पास c की वैल्यू यहाँ से आ रही है, c इज इक्वल टू y साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये वैल्यू मैं जैसे यहाँ पे रखती हूँ तो y साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ,
ये साइन एक्स से, हाँ ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया इससे, तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास वैल्यू बचती है y अपॉन साइन एक्स, ये आया मेरा dy बाई डी एक्स, राइट। हाँ यही बचता है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं dy बाई डी एक्स को किससे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो जैसे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन एक्स आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाला पोर्शन एक साइड ले लेंगे और एक्स वाला एक साइड ले लेंगे, तो मेरे पास आएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस का कॉस एक्स होता है तो ये प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ गया। तो अब हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है इन्होंने, क्या दे रखी है कि अगर हम यहाँ से देखें वाई स्क्वायर कॉस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई था, और माइनस साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स, अगर मैं ये यहाँ पर ले लूँ वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू कॉस एक्स, ईजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज लेनी है, कौन कौन सी, कि जब x की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू पाई बाई 3 रख रहे हैं x की जगह, तो y की वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स y की वैल्यू 1 है, तो 1 बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू एक्स की जगह पाई बाई 3, इट मीन्स 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई टू, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास तो 0 आ गई। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो है मेरे पास वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये इक्वेशन बनी है। अब हमें क्या दिया है इन्होंने ये भी दे रखा है कि अगर पाई बाई 4 है तो y की वैल्यू a है, तो ठीक है, जब हम x की जगह पाई बाई 4 रख रहे हैं तब y की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ तो ये आता है a स्क्वायर वैल्यू तो ठीक है a स्क्वायर बाय, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर कहा गया कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू और इंटू टू यहाँ पर आ गया, तो ए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ रूट टू इंटू रूट टू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू आ गया। अगर हमें निकालनी है ए की पावर 4, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो हमें ए की पावर 4 की वैल्यू पूछी थी और वो हमारी आ गई क्या 2, तो इसका आंसर है 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2024 में आया है और 1 मार्क्स का है। क्या दे रखा है, हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, एक वाई सॉल्यूशन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में जा रही है, मतलब डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी, यानी रेंज भी हमारी रियल नंबर में आ रही है। बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड सेटिस्फाई y0 इज इक्वल टू 0 एंड y'0 इज इक्वल टू 1, तब हमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर चेक करना है। बहुत सिंपल सा है, ये हो जाएगा। क्या करना है इसमें हमें, कि हमें दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख देते ना y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ये एफ डी वाला पार्ट है हमारा, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स मेरे पास क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो श्रीधराचार्य नियम लेंगे हम, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू 1 और यहाँ पर 5 है सी की वैल्यू, तो 4 5 है 20 एंड नीचे आएगा 2। तो अगर हम सॉल्व करें तो -16 आएगा और ये 4 का होता है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस
2 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा अपॉन 2, क्योंकि 16 आ जाएगा तो इट मीन्स -1 प्लस माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा आएगा। हाँ, तो यहाँ पे दो वैल्यू आई है, तो सॉरी यहाँ पे हम सी एफ निकाल लेंगे। इसका सी एफ क्या है मेरे पास, सी एफ की वैल्यू आई है मेरे पास e की पावर माइनस एक्स C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। पी आई निकालें हम यहाँ पर, तो पी आई की वैल्यू होगी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर मैं e की पावर 0 भी लिख सकती हूँ इसको, तो इट मीन्स e की पावर 0 तो d की जगह 0 रखूंगी, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या आई, पी आई की 1 अपॉन 5। तो अगर मैं जनरल सोल्यूशन की बात करूँ तो जनरल सोल्यूशन जो कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, सी एफ मेरे पास क्या है, e की पावर माइनस एक्स C1 cos 2x प्लस साइन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से y इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस एक्स C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 5। हमें कंडीशन दी है y0 इज इक्वल टू 0 पर 0 है वैल्यू, राइट, y0 इज इक्वल टू 0 पर, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, इस बात का मतलब यही तो है, तो इट मीन 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 यानी 1। यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी मेरे पास C1 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 5, तो यहाँ से C1 की वैल्यू आई माइनस 1 अप बाई 5। सेकेंड कंडीशन दी है y डैश की वैल्यू दी है, तो इट मीन C1 की वैल्यू पहले मैं यहाँ पुट कर दूं, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, C1 की वैल्यू मेरे पास है माइनस 1 अपॉन 5 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 5। तो अब जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y डैश अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, तो y डैश की वैल्यू आएगी मेरे पास e की पावर माइनस एक्स, इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे y लिखना पड़ेगा हमें, e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 5 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 5, राइट। तो y डैश अगर मुझे निकालना है तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, इसका करेंगे हम तो आएगा माइनस का 2 अपॉन 5, कॉस का साइन आएगा माइनस का साइन यानी पॉजिटिव साइन 2x, और इसका करेंगे 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर साइन का आएगा माइनस का कॉस 2x और 2 यहाँ पर आ गया, इसका 0 होगा, मतलब प्लस इस बार ये एज इट इज रहेगा, और इसका करेंगे तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा, और ये एज इट इज माइनस 1 अपॉन 5 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x, और 1 अपॉन 5 की वैल्यू 0, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पर अब y डैश की वैल्यू रखनी है क्या, y डैश 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0, क्या बोला इन्होंने, एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1, एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1। सो नाउ वी विल गेट y डैश 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर e की पावर 0 यानी ये 1 रहेगा, तो यहाँ पर x की 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये कैंसिल आउट हुआ, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ये 1 है, ये 0 माइनस 2C2 माइनस e की पावर 0, कॉस ये 1 आ जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 1 बाई 5, और ये 0, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू मुझे क्या मिलती है, y डैश 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस 2C2 माइनस प्लस का 1 अपॉन 5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, C1 की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन 5 थी, तो C2 की वैल्यू निकल कर आएगी मुझे, कुछ गड़बड़ हुई है, 2C2 प्लस 5, 2C2
cos 2x साइन का cos, साइन का प्लस का cos x होता है ना, ये रहा प्लस का cos x आएगा। हाँ, तो 2c2, ये प्लस का 2c2 प्लस 1/5, तो यहाँ से अगर देखें तो c2 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी 2/5। तो c1 c2 की वैल्यू आ गई। तो मैं y डैश अगर देखूँ तो yx मेरे पास क्या निकल कर आया, e की पावर माइनस x, c1 की वैल्यू 1/5 माइनस का cos 2x प्लस 2/5 साइन 2x प्लस 1/5। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, लिमिट लगाइए x टेंस टू इन्फिनिटी पर, तब इसकी वैल्यू पूछी गई है। अगर मैं यहाँ लिमिट लगाती हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है yx पे। तो अगर इस पर पूरे पर लिमिट लगा दूं मैं, तो जैसे यहाँ पे मैं लिमिट लगाती हूँ, ये यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा 1/5, यानी 0 प्लस 1/5, इट मीन्स 0.2। हाँ 0.2, तो मेरा जो आंसर आया इसका वो आया 0.2। तो 0.2 इसका करेक्ट आंसर है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2024 में आया है, ये 1 मार्क्स का है। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहाँ अल्फा ग्रेटर देन 0 है, वाई अल्फा इसका सॉल्यूशन दे रखा है। इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है y0 इज इक्वल टू 1 और y डैश 0 इज इक्वल टू अल्फा, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच y अल्फा x हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स इन R इक्वल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है पर हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में लगता है कि थोड़ा टफ हो सकता है, बट ये बहुत इजी है। कैसे, सबसे पहले जो जो समझ आ रहा है उतना स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये हमसे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन y अल्फा x है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2y डबल डैश माइनस y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 2d माइनस d माइनस 1 y इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात चल रही है, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 2m माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें तो 2d माइनस डी इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो m की वैल्यू 1 प्लस माइनस का स्क्वायर रूट 1 माइनस 4ac 4 प्लस का 8 अपॉन 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 3 बाई, ये 9 होगा, 3 आ जाएगा 4। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी, एक तो निकलेगी 1 प्लस 3/4, एक निकलेगी 1 माइनस 3/4। तो इट मीन्स एक वैल्यू है मेरे पास 1, एक वैल्यू है मेरे पास माइनस का 1/2। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू निकल कर आई, एक निकल कर आई 1, एक निकल कर आई माइनस के 1/2। तो अगर मैं सी एफ देखूँ, इसका सी एफ ही आएगा, पी आई 0 है, तो यही मेरा सोल्यूशन है। वाई एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से क्या आएगा, ई की पावर c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस x/2, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब हमसे कहा गया y0 इज इक्वल टू 1, मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 दे रखी है। तो y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 रखते हैं c1 प्लस c2, ये बना एक, y डैश 0 दे रखा है, इट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y डैश x, इट मीन्स c1 ई की पावर x माइनस 1/2 c2 ई की पावर माइनस x/2, ये आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो y डैश 0 इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है, मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 पर y डैश की वैल्यू अल्फा दे रखी है हमें, अल्फा है ना ये, हाँ अल्फा है, राइट। नो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम अल्फा पे, ओके सिंपल है। तो यहाँ पर हम रखते हैं y डैश 0 पर अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू c1 ई की पावर 0, तो ये c1 रहेगा माइनस 1/2 c2 आ गया। तो ये दूसरी क्वेश्चन मिली। तो यहाँ से अगर मैं c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो c2 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 1 माइनस c1 इस वाली इक्वेशन से। तो इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर रख देती हूँ, अल्फा इज इक्वल टू c1 माइनस 1/2, c2 की वैल्यू आएगी 1 माइनस c1। इसे सॉल्व करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू c1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 c1, तो ये हो जाएगा 3/2 c1 और ये जाएगा अल्फा प्लस 1/2।
तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकलेगी मेरे पास 2/3 अल्फा प्लस 1/2। ये आ गई मेरे पास C1 की वैल्यू। अगर C1 की वैल्यू आ गई तो इट मीन्स मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी। सॉरी, C1 की मिल गई तो मुझे C2 भी मिल जाएगी। किससे? इस वाली से कि C2 इज इक्वल टू 1 - C1 था। तो C1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 2/3 अल्फा प्लस 1/2 आई है। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। 3 - 2 अल्फा माइनस गड़बड़ तो नहीं करी मैंने कुछ? 1/2 है ना? हाँ, ये 1/2 है, -1। तो ये आ गई मेरे पास 2 - 2 अल्फा बाई 3। तो इट मीन्स 2/3 1 - अल्फा। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी? C2 की। तो C1 और C2 की वैल्यू को मुझे कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन में पुट करना है, जो कि हमारा क्या दे रखा है, हमारी जनरल सॉल्यूशन आई है। तो जब हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, यानी yx इज इक्वल टू C1 e की पावर x था प्लस C2 e की पावर -x/2, यही आई थी वैल्यू। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आई है? 2/3 yx 2/3 अल्फा प्लस 1/2 e की पावर x प्लस C2 की वैल्यू आई है 2/3 1 - अल्फा और e की पावर -x/2। ये yx है। अब हमसे पूछा क्या गया है इन्होंने कि हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स, अल्फा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जिस पर ये नो क्रिटिकल पॉइंट्स रखता है। तो इट मीन्स अगर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स रखता होता, नो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा है, नो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा है, ये नो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा है, दैट इज क्या होना चाहिए? अगर हम नो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इन रियल नंबर में, इन रियल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स यहां पर क्या हो सकता है, दैट इज जो ये y' हमने निकाला है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो y' निकाला था वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, y' हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जितने भी x हमारे बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर नो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन रियल नंबर में, तो हम लेकर चलते हैं कि y' जो है हमारा 0 होगा। अगर ऐसे लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ना, अगर हम ये लेके चलें, लेट y' इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमें क्या दे रखा है इन्होंने कि जो सॉल्यूशन दे रखा है y' इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ कब होगा कि जो C1 C2 की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी। पहले हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, यानी कि y' को हम 0 लेकर चलते हैं। y' मेरे पास क्या आया था, y' ये था C1 e की पावर x -1/2 C2 e की पावर -x/2। ओके, तो y' इज इक्वल टू 0 मीन्स C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3 अल्फा प्लस 1/2 e की पावर x माइनस 2/3 1/2 भी है मल्टीप्लाई में इंटू 1/2 1 - अल्फा e की पावर -x/2 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो e की पावर ये आ जाएगा मेरे पास 2/3, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस 1/2 अपॉन, इसे उस साइड ले जाकर इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/2 1 - अल्फा e की पावर x और e की पावर -x/2, ये ऊपर जाएगा प्लस का होगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अगर 0 आ रही है तो क्या हो सकता है, अगर हम ये देखें e की पावर 3x/2 ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये 0 हो नहीं सकता। तो क्या 0 हो सकता है कि अल्फा प्लस 1/2 अपॉन 1/2 1 - अल्फा, ये मेरा 0 हो सकता है।
इसको अगर मैंने क्या दिखा दिया, लेस देन 0 दिखा दिया, तब हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। इट मीन्स अ सॉल्यूशन जो ये y डैश x इज इक्वल टू 0 लेकर हम ये चले हैं, ये कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ ये जो C1/C2 आया है हमारा, ये हमारा 0 आ जाए, या मतलब सॉरी, इसको हम ग्रेटर देन 0 लेके चले, ग्रेटर देन 0 होगा। पर क्या ऐसा होगा फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा होगा रियल में? ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जो एक्सपोनेंशियल है ये तो ऑलवेज 0 होगा, बट जो C1/C2 है ये लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। कब? अगर ऐसा होता है कि C1/C2, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट था तभी ये C1/C2 हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, नो क्रिटिकल पॉइंट्स रखिएगा। इट मीन्स ये नो क्रिटिकल पॉइंट्स रखिएगा, तभी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो इट मीन्स ये कब पॉसिबल हो सकता है, देखो अल्फा प्लस 1/2 ये न्यूमिनेटर है मेरा, ये ग्रेटर देन 0 है, एंड 1/2 1 माइनस अल्फा ये ग्रेटर देन 0 होगा। किसके लिए? फॉर ऑल, जब अल्फा की वैल्यू मेरी क्या होगी, अल्फा की वैल्यू मेरी 0 से लेकर कहाँ बिलोंग कर रही होगी, इन्फिनिटी में बिलोंग कर रही होगी। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग कर रहा होगा मेरा 0 से इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये 1 पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर, इसको मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कर लूँ, ये C1/C2 ही है मेरा, ठीक है। तो यानी मेरा जो C1 आया, जो न्यूमिनेटर आया मेरा, जो कि मेरा C1 था, वो ग्रेटर देन 0 है, और जो डिनोमिनेटर है वो C2 है, जो वो भी ग्रेटर देन 0 है। किसमें? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग कर रहा होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन ये नो क्रिटिकल पॉइंट्स कब देगा, जब मेरा अल्फा किस में बिलोंग करेगा, अल्फा की वैल्यू 1 होगी, तो ये मेरा डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कह सकती हूँ मैं कि जो अल्फा प्लस 1/2 है ये ग्रेटर देन तो 0 होगा, बट अल्फा प्लस 1/2 ये ग्रेटर देन 0 होगा, बट अल्फा 1/2 1 माइनस अल्फा जो है ये इक्वल टू 0 होगा। कब? एट अल्फा इज इक्वल टू 1 पर, यानी कि ये किसके लिए होगा, अल्फा जब मेरा बिलोंग, अल्फा की वैल्यू जब 1 होगी, यानी अल्फा मेरा बिलोंग कर रहा होगा 1 से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब 1 पर। तो इट मीन्स यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। इट मीन्स मेरा क्रिटिकल पॉइंट के लिए कहाँ बात हो सकती है कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू और क्या ले सकती हूँ कि डिनोमिनेटर को अगर मेरे को लेस देन दिखाना है तो इट मीन्स 1 से इधर की वैल्यूज लेनी होगी मेरे को, यानी 1 और 0 के बीच में लेनी होगी, तो तभी मेरा जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव हो सकता है। तो इट मीन्स यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, हमसे पूछा गया है कि नो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा है, वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो सकता है, तो 1 और 0 के बीच में और भी वैल्यूज आ रही होगी जिसपे इसकी वैल्यू चेंज होगी पर आएगी नेगेटिव, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इसने पूछी है तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 1 ही आएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो मेरा 1 ही आएगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है उन्होंने नो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो इसका आंसर 1 है। तो हमें इसका आंसर 1 मिल गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2024 में आया है और ये 2 मार्क्स का आया है। ये हमें दे रखा है इन्होंने कि अल्फा बिलोंग कर रहा है हमारा -2 पाई से 0 के बीच में, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये हमें देखते पता चलेगी कौशी यूलर इक्वेशन है। फॉर x ग्रेटर देन 0 लेट d बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू -2 पाई से 0 के बीच में है, विच ऑल कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स real solutions to the above differential equation approaches 0 as x tends to 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज d इंटरसेक्शन जो इंटीजर है हमारा z इक्वल्स टू, हमें ये बताना है, ये भी हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम ये इस कोशी यूलर इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, दे रखा है x² d2y/dx² प्लस अल्फा x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे देखें तो ये आएगा d-1, कोशी यूलर थ्योरम से कर रही हूँ, d+1 y इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, m-1 प्लस अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m² माइनस m प्लस अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m²
प्लस अल्फा माइनस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे, माइनस अल्फा माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 2a 2। तो यहाँ पे हम देखें डिस्क्रिमिनेंट वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा अल्फा माइनस 1 का मोड लेस, ये आएगा अल्फा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो इट मीन्स माइनस 2 से 2 के बीच में आ रही है। तो यहाँ से अल्फा की एक बार वैल्यू तो आएगी मेरे पास क्या, अल्फा आएगा मेरा एक बार माइनस का 1 और एक बार अल्फा आएगा मेरा 3। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें यहाँ पे अल्फा दे रखा है माइनस 2 पाई से 0 के बीच में, तो एक वैल्यूज यहाँ से देखो अल्फा जो आ रहा है मेरे पास वो कितना आया है यहाँ से निकल के, एक बार अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखो माइनस 2 से लेकर इसके लिए एक बार इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आएगी। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिल रही है अल्फा की, सॉरी अल्फा यहाँ पर लेस देन 3 नहीं है, यहाँ पर अल्फा है मेरे पास ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखती हूँ अल्फा एक बार आया मेरे पास माइनस 1 और अल्फा ग्रेटर देन आया मेरे पास 3। तो यहाँ पर अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि अल्फा मेरे को क्या दे रखा है, इन्होंने माइनस 2 पाई से 0 के बीच में दे रखा है, तो इसी कंडीशन को देख के मेरे पास क्या वैलिड होगा, बट गिवन हमें ये है कि अल्फा मेरा बिलोंग कर रहा है माइनस 2 पाई से 0 के बीच में। तो वैलिड कौन सा होगा इसमें से, वैलिड जो होगा वो होगा अल्फा लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ये वाला। अब इसमें हमें और क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है कि अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है, ये एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है, डी बी द सेट ऑफ दिस। ठीक है, अगर मैं इस अल्फा माइनस 1 को मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ, लेट ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1, ताकि सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो मैं इसी को लिख सकती हूँ क्या, माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम इसी को चेक करें कैसे कि ये ट्रू है जो हमने माना है, तो माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो माइनस ए ग्रेटर देन, ये हो जाएगा हमारे पास ए ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस 4, तो इसे देखें तो 0 माइनस 4, तो ये तो ट्रू आ रहा है। तो इट मीन्स ये बात बिल्कुल सही है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इट मीन्स यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं क्या, कि इनइक्वालिटी, बट इसकी जो इनइक्वालिटी है ये वाली हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इसकी जो इनइक्वालिटी दे रखी थी माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ये वाली जो इनइक्वालिटी थी ये वाली ट्रू तो हो गई जो हम लेके चले थे, बट ये होल्ड कर रही है, ओनली होल्ड, बट दिस इनइक्वालिटी, ये वाली जो इनइक्वालिटी है होल्ड्स कर रही है, ओनली होल्ड्स इफ क्या, कि अगर a लेस देन होगा मेरा, a लेस देन 0 होगा, कैसे देखो अभी बताते हैं। a लेस देन होगा कैसे, दैट इज अल्फा, a को मानता मैंने अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो अल्फा की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो इस वाली इक्वेशन से और जो हमने ये निकाला है जो वैलिड आया था अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, इससे हमारा क्या आ रहा है, अल्फा मेरा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, राइट। इसके अकॉर्डिंग सॉरी 1 माइनस 1 से भी छोटा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर है अल्फा लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1। तो इट मीन्स यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि एक कंडीशन आई है अल्फा लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1 एंड अल्फा लेस देन 1,
तो ये सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स हमें एक बात और दे रखी है, अल्फा -2 पाई से 0 के बीच में है। अल्फा जो गिवन है, अल्फा बिलोंग कर रहा है -2 पाई से 0 के बीच में। अगर मैं 2 पाई की वैल्यू देखूं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो यहाँ से आएगी मेरी 6.28 वैल्यू। तो इट मीन्स -2 पाई की बात कर रहे हैं, -2 पाई की बात कर रहे हैं, तो -6.28 से लेकर ये बिलोंग करेगी। अब अल्फा की वैल्यू -1 से भी छोटी है, तो इट मीन्स कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है। तो अगर मैं एक यहां पर बात कहना चाहूं कि अल्फा मेरा बिलोंग करेगा, इस वाली बात को लेकर कर रहे हैं हम, अल्फा मेरा बिलोंग करेगा किस में, कि z इंटरसेक्शन -2 पाई से 0 के बीच में, जहां पर क्या कि अल्फा मेरा लेस देन इक्वल टू -1 है। इस कंडीशन पे तब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी इसके अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ से -6, -5, -4, -3, -2 और -1। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि -1 इक्वल है, लेस देन भी है, इक्वल है, पर -2 पाई से 0 के बीच में ले रहे हैं, तो इट मीन्स -6.28 से, यानी कि -6.28 से 0 के बीच में बात कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर -6, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी टर्म्स आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा था, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो यही इसका आंसर है टोटल। तो ये था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। यहाँ तक ये स्लाइड आपकी पूरी हो चुकी है क्वेश्चंस। तो 2020 से लेके 2024 तक के हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो टॉपिक है, इसके भी PYQs देख लिए हैं हमने, जो कि आपके IIT जैम मैथमेटिक्स में आए थे। तो अब आपका ये वाला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सारी जो क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम 2020 से 2024 तक देखेंगे, तो इट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है PYQ से। नेक्स्ट हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी ईयर की करेंगे, बट हम किसी और टॉपिक पर लेकर आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं अपने IIT जैम के लिए या फिर CUT PG के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसी लग रही है। तो वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।